बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपनी टेस्ट योरसेल्फ 9.2 सॉल्व की थी। आज हम टेस्ट योरसेल्फ 9.3 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये आपकी बुक के ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नीचे काफी डिटेल से लिखा हुआ है। अगर तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग वहां से लिखो, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लो अटेम्प्ट। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रेफर्स टू हाउ मच द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। हमें पता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मींस कि कितनी हमारे पास जो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट के अंदर। हमें ये बताता है कि एक्सटेंट कितना हो चुका है रिएक्शन का। इट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल ई एक्स आई एंड कैन बी थॉट ऑफ एज अ मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमें पता है जो इनिशियल स्टेट होती है बेसिकली वो किस चीज की होती है, वो होती है रिएक्टेंट्स की। ठीक है, इनिशियल स्टेट से जो चीजें भी कन्वर्ट हो रही हैं अपने फाइनल स्टेट के अंदर मींस प्रोडक्ट्स के अंदर, कितनी देर के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन हुआ है, कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स लगे हैं, वो बेसिकली क्या है, वो एक एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। The extent of reaction is typically expressed in terms of the stoichiometry of the reaction, describing the mole ratios in which the reactant products are involved। तो मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर हम देखते हैं कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, कितने कोफिशिएंट्स हैं किसी भी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट्स के, वो हम देखते हैं और इन्वॉल्व करवाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो हो चुके हैं, कितने रिएक्टेंट्स जो है उनकी कंसंट्रेशन क्या हुई है जब वो चेंज हुए हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। तो बच्चों आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। तो यहाँ से पढ़ते हैं, A reversible reaction never goes to completion because in such reaction both the forward and reverse reactions are occurring simultaneously। तो हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मींस कि एट द सेम टाइम ये रिएक्शन रन कर रहा होता है। In other words, reactants are being converted into products, but at the same time, products are also converted back into reactants. The concept is governed by dynamic equilibrium, as I told, where the rates of the forward and reverse reaction becomes equal and the concentration of reactant and product stabilizes। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो concentration होती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, इक्वल नहीं होती, स्टेबलाइज हो जाती है, इस चीज को समझना है। ठीक है, एट दिस पॉइंट सिस्टम अपीयर्स टू हैव स्टॉप चेंजिंग बट इन रियलिटी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विल स्टिल अंडरगोइंग द बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेसेस। तो आपको ये लगता है, आपको ये डिल्यूजन क्रिएट होती है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब फर्दर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे। लेकिन बच्चों रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो आपकी इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं, तभी तो वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो चीज होती है रिएक्शन होता है वो अटेन्ड होता है, वहां पर रह रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ रिएक्शन हैव अ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc विल इट गो टू कंप्लीशन एंड व्हाई। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि अगर एक रिएक्शन के अंदर आपकी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc होगी तो क्या जो हमारे पास रिएक्शन होगा कंप्लीशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बच्चों नोट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। हमें लगेगा जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रिएक्शन बेसिकली मूव करेगा अपनी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की तरफ। हम ये कह सकते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है कि आपकी जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत लेस है एज रिस्पेक्टिव टू आपके प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन से। अभी देखते हैं इसके अंदर, a large value of Kc equilibrium constant for reaction doesn't necessarily mean that the reaction will go to completion. The equilibrium constant is a ratio of the concentration of the products to the reactants at equilibrium and provides information about the position of equilibrium। हम पढ़ चुके हैं importance of equilibrium constant के अंदर कि क्या direction of reaction क्या होती है और extent of reaction क्या होता है। आप उसको इस तरह रिवाइज करो, उसके बाद ये टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करो। If Kc is large, it indicates that at equilibrium the concentration of product is much greater than the concentration of reactants. However, this doesn't imply that the reaction has gone to completion। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों बात, ये आपने कभी इस चीज में नहीं रहना कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बस उस रिएक्शन के अंदर जो आपकी कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट्स की वो ज्यादा हो जाती है। इट सिंपली मीन्स दैट एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ हायर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट रिएक्शन विल नेवर गो टू कंप्लीशन। तो आपको पता है कि कौन सा रिएक्शन हमारे पास कंप्लीशन के अंदर नहीं जाता। तो आपको पता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो कंप्लीशन के अंदर नहीं जाता। कंप्लीशन कब होती है, जब हमारे पास एक रिएक्शन हो चुका है और रिएक्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस टिपिकली डू नॉट गो टू कंप्लीशन। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रीच अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसी स्टेज के ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है।
where the rates of the forward and reverse reactions are equal. At this point, the reaction appears to have stopped changing, but in reality, individual molecules continue to undergo both forward and reverse processes. आपने बता दिया है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कंप्लीशन जो होती है वो नहीं होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपने कंट्रास्ट भी करना है इरिवर्सिबल रिएक्शन के साथ, ताकि चेकर को पता चले कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह आता है. इन कंट्रास्ट, इनरिवर्सिबल रिएक्शन टेंड टू गो टू कंप्लीशन, मीनिंग दैट द रिएक्टेंट्स आर इंटायरली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्शन रीचेस अ स्टेट वेयर नो फर्दर चेंजेस अकर्स. इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, a gas or highly stable compound, making it energetically unfavorable for the products to convert back into reactant. बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझो, वो कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इरिवर्सिबल रिएक्शन की, उसके अंदर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर हमें कैसे पता चलता है कि किस फॉर्म के अंदर आया है. तो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड पोजीशन में नहीं जाएगा, तो वो इन द फॉर्म ऑफ गैस होते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं, या फिर किसी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब रिएक्शन ने बैकवर्ड मूव नहीं करना. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. बच्चों हम पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के ऊपर, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो भी इक्वल हो. बेसिकली इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो कांस्टेंट रहती है, मींस कि एक जगह एग्जिस्ट कर जाती है, एक जगह रुक जाती है, ठीक है. इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपके पास 50% रिएक्टेंट्स आ गए और 50% प्रोडक्ट्स आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर या किसी भी स्टेट के ऊपर. एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ concentration of products to the reactant is constant and equals K. However, this doesn't mean the concentrations are necessarily equal or that the reaction mixture has 50% reactants and 50% products. The actual concentrations at equilibrium depend on the stoichiometry of the reaction and the initial concentrations. The equilibrium position is determined by the specific equilibrium constant for that reaction, which is influenced by the reaction coefficients. उन्होंने यहाँ पर बताया है कि बेसिकली जो reaction coefficients होते हैं ना हमारे पास, वो बताते हैं कि हमारे पास कितने हमारे पास reactants हैं, कितने हमारे पास products हैं. Reaction coefficient क्या होता है? सपोज आपके पास reaction है N2O4, ठीक है, ये 2NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन भी हो रही है और फॉर्मेशन भी हो रही है. अब 2NO2 क्या है? 2 हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट है किसका? NO2 का. ये बताता है कि हमारे पास कितने % हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और कितने % हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं. The concentration at equilibrium will reflect the specific conditions at the thermodynamics of the reaction. वो कहते हैं जो हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन होती है ना, वो हमें बताती हैं कि क्या हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और थर्मोडायनेमिक क्या है रिएक्शन का, ठीक है, रिएक्शन हमारे पास किस तरफ मूव कर रहा है, किस स्टेज के ऊपर है. ओके बच्चों, ये थी आपकी टेस्ट रिजल्ट 9.3. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. मैं इसको स्क्रीन से यहाँ पर जो सारा लिखा है इसको रिमूव कर देती हूँ. जो सारे क्वेश्चन हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो बैक करके. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. आई होप सो कि इसको आपको इस तरह समझ आई होगी. कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ. तब तक के लिए फी अमान अल्लाह.